बुद्ध के नाम से बेचना, राजनीति करने वालों, धार्मिक धंधे वालों। हाँ, आजकल बहुत आरएसएस ने बहुत सारे भंते छोड़ रखे हैं, बहुत सारे भंते आरएसएस ने और कांग्रेस ने यूपी में छोड़ रखे। पता है कितने? 8,000। 8,000 भंते आरएसएस और बीजेपी के लिए। नहीं साहब, आपको बुद्ध बनाएंगे, बुद्ध बनाएंगे, और वोट दो बीजेपी में और कांग्रेस में। विद्रोह हुआ और आज वही विद्रोहकारी, षड्यंत्रकारी और राजनीतिक 1932 के चमचे उत्तर प्रदेश में आए हैं। पहचानो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता। सावधान, षड्यंत्रकारी और धोखेबाजों से सावधान। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के चमचे कार्यरत हैं। सावधान, सावधान, सावधान। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए सावधान, सावधान, सावधान। हां साथियों, जहां खतरा होता है, जब जीवन का, जान माल का खतरा होता है, वहां अक्सर आप एक बोर्ड लिखा पा जाएंगे, सावधान, खतरा। वही आज मैं बहुजन समाज और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से यह बात कहना चाहता हूं। सावधान, सावधान, सावधान। खतरा, खतरा, खतरा। किनसे खतरा? किनसे खतरा? चमचों से खतरा, राजनीति के सौदेबाजों से खतरा, समाज के गद्दारों और धोखेबाजों से खतरा, धार्मिक धंधेबाजों से खतरा, धोखेबाज सामाजिक संगठनों से खतरा, अपनों से खतरा। हां, बाली बहुत ही ताकतवर राजा था, उसके भाई सुग्रीव ने खतरा किया। राजनीति में बहुजन विचारधारा की राजनीति को खतरा पहुंचाने के लिए, धोखा देने के लिए और मनोवादी षड्यंत्रों को, कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा को फिर से राजनीतिक सत्ता में लाने के लिए 1932 के चमचे बड़ी तेजी से कार्यरत हो गए हैं। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। इसमें उन्होंने बहुत तरह के चमचों के प्रकार बताए थे। पहले उन्होंने बताया चमचा युग कितना पुराना है, तो 1932 से शुरू हुआ। पूना पैक्ट के बाद वहां से शुरू हुआ, जब गांधी नाम के एक षड्यंत्रकारी मनोवादी कांग्रेसी ने बाबा साहब से डबल वोट का अधिकार छीन लिया, जो बाबा साहब लेके आए थे अंग्रेजों से, लंदन से। उसको छीन लिया मदन मोहन मालवीय जैसे और गांधी नाम के षड्यंत्रकारी ने। इतना भारी धोखेबाज, जिसने समझौता तो किया, समझौते पे दस्तखत नहीं किए। साथियों, उस समझौते, पूना समझौते से क्या हुआ कि 1932 के चमचे पैदा होने शुरू हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल बाद, जब 1942 में उसको जब पूना पैक्ट की भर्त्सना की और रिव्यू करने के लिए कहा, कि अंग्रेजों से कहा नहीं, इससे तो हमारे समाज का असली प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, तो गांधी ने करो या मरो तक भी राग छेड़ दिया। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बहुत तरह के चमचे बताए, जातिवार चमचे, ओबीसी के चमचे, माइनॉरिटी के चमचे, अल्पसंख्यक चमचे, पार्टीवार चमचे और अबोध या अज्ञानी चमचे, ज्ञानी अंबेडकरवादी चमचे और चमचों के चमचे, विदेशी चमचे और देसी चमचे। और चमचा युग के फिर उन्होंने परिणाम और दुष्परिणामों की बात की, कि किस तरह से अंबेडकरवादी आंदोलन को यह नुकसान पहुंचाते हैं, धीमा करते हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गद्दारी करते हैं अपने बहुजन समाज से और कांग्रेस और आरएसएस यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। शोषितों पीड़ितों और 85% बहुजनों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाते हैं और नेतृत्वहीनता पैदा करते हैं। जिस तरह की नेतृत्वहीनता बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद और मान्यवर काशीराम साहब के जब नेतृत्व लिया उससे पहले बीच में आ गई थी, वो नेतृत्वहीनता पैदा करते हैं। लेकिन ये चमचे आजकल बड़ी मुसीबत में हैं। मुसीबत में क्यों है? और खासकर उत्तर प्रदेश में मुसीबत में इसलिए है कि इन कांग्रेसी आरएसएस के चमचों से, इन चमचों को घास डालने से बीएसपी तो कभी घास डालती ही नहीं, सपा पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी घास डालना बंद कर दिया और कहा कि कांग्रेस से बिल्कुल कोई समझौता नहीं। अब कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में अछूत पार्टी हो गई और कांग्रेस का बेस अधिकार है, आधार है नहीं, तो फिर क्या? फिर कांग्रेस ने क्या किया? सक्रिय किए चमचे, धार्मिक चमचे। कुछ भिक्षु चमचे हैं जो आजकल बहुत ज्यादा दीक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के जिले जिले में करे आ रहे हैं। षड्यंत्रकारी भिक्षु चमचे जो धर्म के नाम पे 5 साल कोई काम नहीं करते, खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं आजकल। पहचानो इन षड्यंत्रकारी भिक्षु चमचों को। ये भिक्षु नहीं, राजनीतिक भेड़िए हैं जो बहुजन समाज के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। पहचानो इन सामाजिक भेड़ियों को। आजकल 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन बहुत सारे चमचे लखनऊ में इकट्ठे हुए, संविधान का नाम लेके। महाराष्ट्र से आए हुए चमचे जिन्होंने आरपीआई को बर्बाद किया, वो चमचे। और जो आरएसएस और कांग्रेस से सहायता लेके थे, खुद अपनी सीट तो बचा नहीं पाते, वो चमचे आकर के उत्तर प्रदेश में लगे बहन जी को राय देने। हाँ, रायचंद, अरे मान्यवर काशीराम साहब के साथ जो लगातार 1977 से लेकर 2003 तक रही, समझ रहे हैं ना कितने साल? 1977 23 साल और 26 साल रही। 26 साल तक जिन्होंने डायरेक्ट मान्यवर काशीराम साहब से प्रेरणा लिए हो, उन्हें लगे आए। और कौन चमचे लगे राय देने? ये रायचंद लोग, ये बामन में श्याम बोरकर जैसे लोग, ये रामराज जैसे लोग। ये पहले तो मान्यवर काशीराम साहब का जीवन भर विरोध किया है इन्होंने, जीवन भर विरोध किया। और अब जब मान्यवर काशीराम साहब नहीं है तो पार्टी बना करके बहन जी का विरोध कर रहे हैं, बीएसपी का विरोध कर रहे हैं। और अब फर्क क्या पड़ता है? 31 चमचे हो जाए, 65 चमचे हो जाए, अरे 700 पार्टियां हैं, 600 चमचे हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुजन कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना चुका है। वो जानता है, बहन जी के कार्यों को जानता है और इनके जिन चमचों की गद्दारी जानता है कि इन चमचों ने कैसे मान्यवर काशीराम साहब के साथ गद्दारी की। हाँ, जब ये चमचे अर्जुन सिंह ने राजीव गांधी जी के कहने पर खरीदे थे, और वही चमचे आजकल पार्टियां बना करके उत्तर प्रदेश में आकर के संविधान दिवस पे आके राय देने लगे। चमचे मुसीबत में हैं क्योंकि अब इनकी वैल्यू सपा और बसपा ने खत्म कर दी। ये चमचे लगे कांग्रेस के नेतृत्व में। वाह, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। और ये चमचे आकर के कांग्रेस के नेतृत्व में सिफारिश करने लगे। वाह, पहचानो पहचानो इन सामाजिक गद्दारों को, पहचानो इन आरपीआई के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले महाराष्ट्र से आने वाले धार्मिक धंधेबाजों, सामाजिक धंधेबाजों को पहचानो, इन समाज को धोखा देने वाले 1932 के चमचों को। इसलिए मैंने कहा सावधान सावधान सावधान।
बहुजन महापुरुषों का काल, बुद्ध ने 40-45 साल काम किया, 35 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक काम किया। फूले ने 42 साल काम किया, 1848 से और 1890 तक 40 साल काम किया साथियों, 42 साल। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से लेकर के 1956 तक काम किया इन चमचों से ले, और 1963 से लेकर के 2003 तक माननीय काशीराम साहब 40 साल इन चमचों से लड़े। और बहन मायावती जी भी 1984 से लेकर के आज 2021 यानी कि 36 साल से इन चमचों से लड़ रही हैं और विजय प्राप्त कर रही हैं, काम दिखा रही हैं। अंबेडकर स्मारक बना रही हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना रही हैं, यमुना एक्सप्रेस वे बना रही हैं। उनके कार्य देखिए और इन चमचों से पूछ लो क्या काम किया भाई। ये चमचे एक एमएलए आज तक 40 साल में 30 साल में नहीं बना पाए। क्यों बना भी कैसे पाते, इनका उद्देश्य ही नहीं है। अरे अगर ये चमचे ताकतवर हैं तो जाएं जीत करके पार्लियामेंट में जाकर के आवाज उठाएं, नहीं वो नहीं करेंगे। ये तो बिहाइंड द सीन पैसे लेंगे कांग्रेस से। इसलिए ये चमचे, मान्यवर काशीराम साहब के चमचे उत्तर प्रदेश में आजकल बीएसपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे चाहे ये बीएसपी को नुकसान पहुंचाएं, चाहे ये सपा को नुकसान पहुंचाएं, अल्टीमेटली तो बहुजनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के एजेंटों, आरएसएस के एजेंटों, अब तुम्हें उत्तर प्रदेश में कोई घास नहीं डालने वाला, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही कि चमचे मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस चमचा युग का ये चैप्टर पढ़ो भाइयों कि चमचे मुसीबत में, ये चमचे मुसीबत में कब पड़ते हैं? ये चमचे मुसीबत में तब पड़ते हैं जब उनको कोई घास नहीं डालता। फिर जब ये चमचे मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट अपने आका के पक्ष में आ जाते हैं। जिस तरह से आज 31 पार्टियों का एक पूरा एक वो बनाएंगे, सब राष्ट्रीय मोर्चा बनाएंगे। मोर्चा बनाकर करेंगे क्या? 31 भेड़ें क्या, 500 भेड़ें भी इकट्ठी कर लो, शेख शेरनी बहुजन शेरनी बहन मायावती जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और ये चमचे कहीं नजर नहीं आए। और गलती से अगर 3-4 सीटें जीत भी लिए ये 31 पार्टियों की, तो जानते हो बीजेपी खरीद लेगी और बिक जाएंगी। ये खत्म बात। क्या बहुजनों का फायदा क्या इन 31? क्या तो आप 60 बना लीजिए, आप 70 बना लीजिए, शेरनी बहुजन शेरनी एक ही काफी है इन सामाजिक चमचों से लड़ने के लिए। लेकिन जनता को सावधान मैं करना चाहूंगा। बहुजन विचारधारा के भवन, विशालकाय भवन की नींव है बुद्ध। कबीर और रैदास बाउंड्री है उस भवन की, ज्योतिबा फूले ईंटें हैं उस भवन की, पेरियार गारा है, सीमेंट है उस भवन की, और बाबा साहब उस भवन की छत है, और मान्यवर काशीराम साहब दीवारें हैं, और बहन मायावती जी उस भवन की बहुमंजिली इमारत की जिसको कहते हैं सजावट है बहन मायावती। तो उस बहुजन विचारधारा का भवन है बहुजन समाज पार्टी। एक आंदोलन है, समझो बहुजनों। और ये 3132 के चमचे आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, अरे सामाजिक कार्यकर्ता दिग्भ्रमित ना हो तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक संदेश है जो बाबा साहब बुद्ध मान्यवर काशीराम साहब के मानते हैं, उनके लिए संदेश है। काम करिए, बेशक कम काम करिए, थोड़ा काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, बेईमानी मत करिए, कम से कम गद्दारी तो मत करिए। अगर गद्दारी पे उतरे आए, कांग्रेस के लिए काम करने लगे, जैसे एक चमचा था, उसने पार्टी, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके बाद राजनीतिक पार्टी का विलय कर लिया, उसके बाद आरएसएस से टिकट लिया, आजकल फिर आरएसएस ने लात मारी, आजकल फिर यूपी में काम कर रहा है कांग्रेस के लिए। नाम आप जानते होंगे। गलत जगह पे लड़ना, आपस में बहुजनों के विरोध में लड़ना,
वोटों का, बहुजन वोटों का बंटवारा करना, दुश्मन विचारधारा यानी कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करना, बहुजन समाज से गद्दारी करना सिर्फ एक एमएलए और एमपी बनने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए इन चमचों को। बुद्ध के नाम से बेचना राजनीति करने वालों, धार्मिक धंधे वालों। हाँ, आजकल बहुत आरएसएस ने बहुत सारे भंते छोड़ रखे हैं, बहुत सारे भंते आरएसएस ने और कांग्रेस ने यूपी में छोड़ रखे। पता है कितने? 8,000 भंते आरएसएस और बीजेपी के लिए। नहीं साहब, आपको बुद्ध बनाएंगे, बुद्ध बनाएंगे, और वोट दो बीजेपी में और कांग्रेस में। जैसे ही समझे कि जैसे ही वोट के पूछे, ये पूछना, हाँ बंते जी वोट कहां दें, और जैसे ही वो कहे कि ये बहुजन विचारधारा खिला, समझ लो ये षड्यंत्रकारी बनते हैं, ये धार्मिक धंधेबाज है, ये भिक्षु नहीं है, ये षड्यंत्रकारी है। इसी तरह से बाबा साहब के नाम को तो कांग्रेस ने बहुत समय बेचा, जिंदगी भर बाबा साहब को कांग्रेस ने प्रताड़ित किया। बाबा साहब ने किताब लिख दी एक, क्या किताब लिखी? कांग्रेस और गांधी और कांग्रेस और ने अछूतों के साथ क्या किया, किताब लिखी, इसीलिए लिखी, पढ़ लो ना। और सेंटेंस बड़ा अच्छा सेंटेंस, उसको फिर मैं रिपीट करना चाहूं। कांग्रेस के चौनी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। बाबा साहब ने क्यों कहा था? और ये कांग्रेस तो बाबा साहब को कब से बेचती रही है, बीजेपी भी बेचने लगी, आरएसएस भी बेचने लगी। तो ऐसे बाबा साहब के बेचने वालों से सावधान। मान्यवर काशीराम साहब को आजकल बेचने लगे। हाँ, कांग्रेसी नेता, एक आप पार्टी के एक नेता है, मंत्री हैं दिल्ली में, और वो यूपी में जाकर के काम कर रहे। दिल्ली में बहुजनों के लिए तो कुछ तो काम कर दो। मान्यवर काशीराम साहब के बहन जी ने जो बनाया स्थल ग्रेटर नोएडा में मान्यवर काशीराम स्मारक पे आके और लगे साहब यूपी में वोट मांगने आप पार्टी के लिए आ रहे हैं। अगर मान्यवर काशीराम साहब को मानते हैं मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट भी तो मांगिए। मान्यवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। छोड़िए ना, आपको रिजाइन करिए आपसे और आइए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए। नहीं, आप पार्टी के लिए वोट मांगे यूपी में आप, और काशीराम साहब करेंगे। तो काशीराम साहब के ये वामन मेश्राम और बोरकर जो, ये बहुत सारे मान्यवर काशीराम साहब को आजकल मरने के बाद लगे बेचने। इन सारे षड्यंत्रकारियों से, 1932 के चमचों से सावधान सावधान सावधान। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही सचेत है, प्रबुद्ध है। वो इनके बहकावों में नहीं आएगी, और 2-3 महीने बाद इनको, इनके चमचों को अपना पता चल जाएगा। फिर क्या होगा? चमचे परेशान होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा है, मान्यवर काशीराम साहब की किताब चमचा युग में। तो इस किताब को पढ़ें, चमचा युग पढ़ें, चमचों को पहचानें, षड्यंत्रकारी को, राजनीतिक धोखेबाजों को, धर्म के धोखेबाजों को पहचानें। और अंतिम सेंटेंस इस किताब का, अंतिम पेज का अंतिम ये वाला प्रश्न जो है, भविष्य के लिए काम, ये जरूर आप पढ़ें। ये मान्यवर काशीराम साहब क्या कहते हैं? विगत अनुभवों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में का काम बहुत बड़ा है। खासकर हम यह जानते हैं कि हम जातीय संस्कृति की इस व्यवस्था से लाभ उठाने वालों को खुला समर्थन मिल रहा है, किंतु पूर्ण असमानता की संस्कृति को परम समानता में बदलना हमारा अभीष्ट लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान संस्कृति व्यवस्था से लाभ उठाने वालों को नियंत्रित करना है, किंतु परिवर्तित परम समानता की संस्कृति सदैव वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित होने वाले लोगों के हाथों में रहनी चाहिए। ये लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप बहुजन लीडरशिप होनी चाहिए। ऐसा करना भीतर घात या तोड़फोड़ और विध्वंस से बचने के लिए निहायत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य के पतन से यही सीखने लायक है। आई रिपीट द सेंटेंस, ऐसा करना भीतर घात या तोड़फोड़ और विध्वंस से
बचने के लिए निहायत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य के पतन से यही सीखने लायक है। साथियों, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप अवश्य पढ़ें और ये जाने कि मैं ये अपने सेंटेंस नहीं बोल रहा था, ये मान्यवर काशीराम साहब एक चेतावनी दे गए हैं, क्योंकि वो इससे पहले सेंटेंस में अतीत में विद्रोह पे कह रहे हैं। अतीत में विद्रोह जो की बात करते हैं जब वो, तो वो कहते हैं इस जातीय संस्कृति में महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ विद्रोह हुआ, हमारे महापुरुषों बुद्ध के साथ विद्रोह हुआ, ज्योतिबा फूले के साथ विद्रोह हुआ, पेरियार के साथ विद्रोह हुआ, रामास्वामी नाइकर के साथ विद्रोह हुआ, नारायण गुरु के साथ विद्रोह हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ विद्रोह हुआ, और मैं जोड़ता हूं मान्यवर काशीराम साहब के साथ विद्रोह हुआ। और आज वही विद्रोहकारी, षड्यंत्रकारी और राजनीतिक 1932 के चमचे उत्तर प्रदेश में आए हैं। पहचानो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, सावधान, षड्यंत्रकारी और धोखेबाजों से सावधान। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।